Hello guys, welcome to our YouTube channel. Today we discuss this editorial that is No Room for Bravado on India Easing COVID-19 Restriction. ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेवेडो का मतलब क्या हो जाएगा? शेयर करना, वाहवाही करना। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर क्या बोलना चाहते हैं कि इंडिया में जो ईजिंग हो गया कोविड-19 रेस्ट्रिक्शन, मतलब कोविड-19 का जो भी रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ तो वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी जगह नहीं कि उसको शेयर किया जाए, मतलब वाहवाही किया जाए कि हाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस कम हो गया, इसके लिए रेस्ट्रिक्शन हट गया। ठीक है, तो ऐसा राइटर का बोलना है। एज लॉन्ग एज द वायरस इज इन वाइड सर्कुलेशन अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया शुड नॉट लोअर इट्स गार्ड। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एज लॉन्ग एज अ वायरस, वायरस जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा वाइडली सर्कुलेशन फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में, तो इंडिया को क्या करना चाहिए, अपना रेस्ट्रिक्शन को कम नहीं करना चाहिए। ठीक है, signaling the end of the third wave that began in the last days of 2021, the government on 16 February asked state to review and amend or end additional COVID-19 restriction। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो भी थर्ड वेव का सिग्नल दिखा था लास्ट डेट 2021, उसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट फिर से स्टेट से रिव्यू लेती है और बोलती है कि अमेंड करने के लिए और एंड करने के लिए जो भी कोविड-19 का रेस्ट्रिक्शन जो है एडिशनल जो है लगा हुआ, ठीक है, उसको क्या करें, या तो अमेंड करें या तो क्या करें, उसको एंड कर दें। क्यों? क्योंकि वहाँ कोविड का जो केसेस है वो डे बाई डे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो स्टेट को क्या मांगा गया, रिव्यू मांगा गया है कि कैसा वहाँ अब मतलब हर एक स्टेट का रिव्यू मांगा गया है कि उस स्टेट में कोविड का केसेस इंक्रीज है या डिक्रीज है, उसके अकॉर्डिंग कोविड-19 का रेस्ट्रिक्शन को रखना चाहिए। Restriction that hinder the free movement of people and economic activities may no longer be necessary, consider that the third wave seems to be truly coming to an end, the government noted। गवर्नमेंट को नोटिट करना चाहिए कि जो रेस्ट्रिक्शन है उसको अगर पूरी तरीके से हटा दिया जाए एंड द फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल को क्या कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फ्री कर दिया जाए, तो मीन नो लॉन्गर भी नेसेसरी, तो वो ज़्यादा दिन तक नेसेसरली कंसिडर नहीं किया जा सकता है कि थर्ड वेव जो है सिम्स टू ट्रूली कमिंग टू एंड, कि वो ख़त्म ही हो गया हो। ठीक है, तो हम लोग को इस अकॉर्डिंग चलना है कि अभी भी कोविड का केसेस क्या हो सकता है, कभी भी आ सकता है, क्योंकि हम लोग देखे हैं कुछ मतलब पिछले ईयर से भी कि कुछ मंथ में कोविड का केसेस इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, हम लोग को सावधानी लेके चलना चाहिए अभी। ठीक है, ऐसा राइटर का कहना है। फ्रॉम लेस देन 7,000 डेली फ्रेश केस इन द फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर 2021, तो फ्रॉम द फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर 2021 में डेली केसेस कितना होता था, 7,000, एंड द नंबर ऑफ केसेस बिगिन राइजिंग शार्पली इन द, और द नंबर ऑफ केसेस जो है वो बिगिन राइजिंग होने लगा in the sharply in the last day of 2021 and increased exponentially before peaking on January 20 with over 3,40,000 cases recorded। ठीक है, तो कितना केसेस बढ़ गया, 3 लाख तक केसेस बढ़ गया था। ठीक है, 3,40,000 केसेस रिकॉर्डेड होने लगा 20 जनवरी का, ये बात है। द डिक्लाइन इन डेली फ्रेश केस टू विटनेस शार्प फॉल आफ्टर पीकिंग, और पीकिंग के जाने के बाद धीरे धीरे क्या होने लगा, डे बाई डे क्या होने लगा, जो डेली फ्रेश केस था वो अब क्या होने लगा, डिक्लाइन होने लगा। बट रियलिंग entirely on daily fresh case might give a misleading picture as the government revised the testing strategy on 10 January, which make only those with symptom and certain at-risk contact of laboratory confirmed case eligible for a test। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का राइटर क्या कहना है कि क्या हम लोग इसमें रिलाई कर सकते हैं कि केसेस बहुत ज़्यादा अगर डिक्रीज़ हो गया है तो क्या इसमें हम लोग सारे रेस्ट्रिक्शन को हटा सकते हैं, क्या हम लोग ये चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ टोटली केसेस खत्म हो चुका है, नहीं कर सकते। बट रिलाइंग एंटायरली ऑन डेली फ्रेश केस माइट गिव मिसलीडिंग, ये हम लोग क्या कर सकता है, मिसलीड कर सकता है कि हम लोग रेस्ट्रिक्शन सारा हटा दें, उसका अचानक से फिर क्या हो जाए, कोविड के केसेस इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये इसमें राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम लोग को ये जो अभी चल रहा है हो सकता है ये मिसलीड कर रहा हो हम लोग को। ठीक है, और गवर्नमेंट को मिसलीड कर रहा हो। ठीक है, द टेस्टिंग स्ट्रेटेजी ऑन 10 जनवरी, जो भी 10 जनवरी को टेस्टिंग स्ट्रेटेजी था इंडिया का, विच मेक ओनली दोज, और ये किसको सिर्फ हो रहा था, विद सिम्टम, जिसको सिर्फ सिम्टम था, सर्टेन रिस्क कॉन्टैक्ट ऑफ ए लेबोरेटरी, और जो कि जा रहे थे हॉस्पिटल चेक करवाने जा रहे थे। ठीक है, जो एलिजिबल थे टेस्ट के लिए, बस उन्हीं लोग का टेस्ट हुआ। द सेल ऑफ ए सेल्फ टेस्ट किट, जो भी सेल अभी बहुत ज़्यादा सेलिंग होने लगा है सेल्फ टेस्ट किट, ठीक है, हर एक सिटीज़ में, स्टेट्स में, बट द रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट बाय देयर यूजर्स वाज पुअर, और इसी के लिए रिपोर्टिंग जो है, रिजल्ट जो है उस चीज़ का यूज़र्स जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा क्या है, पुअर है। इन एडिशनल
The mild nature of a disease in many fully vaccinated and previously infected people might have led to a complacency and a reluctance to get tested। और क्या बताया जा रहा है कि इन एडिशनली अगर हम लोग देखें तो माइल्ड नेचर ऑफ द डिजीज जो है वो फुल्ली वैक्सीनेटेड पीपल को दिख रहा है कि हाँ उन लोग का अगर हो भी रहा तो वो कैसा हो रहा है, माइल्ड हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। और प्रीवियसली इन्फेक्टेड पीपल जो है माइट हैव लीड टू कॉम्प्लीमेंट्स एंड रिलेक्टेंट टू गेट टेस्टेड, ठीक है। उन लोग का बहुत ज़्यादा ये हो गया था जो प्रीवियसली इन्फेक्टेड पीपल थे। बट अभी जो वैक्सीनेटेड पीपल है वो लोग को अगर चेक किया जाए, अगर सपोज हो भी जाए तो उन लोग को क्या हो रहा है, माइल्ड आ रहा है, फिर ठीक हो जा रहा है। डिस्पाइट द लिमिटेशन इन द मेजरमेंट ऑफ केसेस, अगर हम लोग लिमिटेशन देखें मेजरमेंट ऑफ केसेस में, measurement of cases, there is sustained decline in the number of cases and in the positivity rate since the third wave peak does indicate that the third wave is nearing its end। तो ये जितना मेजरमेंट ऑफ केसेस देखें और डिक्लाइन हम लोग ये भी देख रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस में क्या आ रहा है, डिक्लाइनिंग आ रहा है, ठीक है। एंड इन द पॉजिटिविटी रेट जो है सिंस द थर्ड वेव पिक्ड में था थर्ड वेव, बट डज इंडिकेट दैट द थर्ड वेव इज नियरिंग इट्स एंड। और अभी क्या शो कर रहा है कि थर्ड वेव जो है वो खत्म होने वाला धीरे धीरे, नियरिंग इट्स एंड। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द थर्ड वेव पिक, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस जो थर्ड वेव आया था बहुत ज़्यादा पीक में था, 7 डे एवरेज टेस्ट पॉजिटिव रेशनल से फेल बिलो, अब क्या हो रहा है, बिलो होते जा रहा है 5% से ऑन 12 फेब में, एंड इट वॉज 3% ऑन फेब, एंड 16 फरवरी को कितना हो गया, फिर 3% डिक्रीज होते गया, और 12 फेब को क्या हो रहा है 5% कम हो गया। बट 16 स्टेट जो अभी भी स्टिल रिपोर्ट 7 डे एवरेज टेस्ट पॉजिटिविटी अबव द नेशनल एवरेज, जो भी हम लोग पूरे नेशनल का पॉजिटिविटी रेट का एवरेज निकाला गया, ठीक है, उससे कंपेयर किया गया स्टेट का। तो स्टेट में कुछ स्टेट में से 16 स्टेट जो है उसमें 7 डे एवरेज पॉजिटिविटी निकाला गया, तो जो नेशनल एवरेज जो निकाला गया था उससे ज़्यादा है, एंड इट इज़ वेरी हाई। और कौन कौन से सबसे ज़्यादा हाई किस में है, यूनियन टेरिटरीज ऑफ पौंडीचेरी में है, मिजोरम में है, उड़ीसा में है, और केरला में है, ठीक है। 28.8%, 26.2%, 19% एंड 18.4%। The true indicator that India has reached the fag end of the third wave is reflected in the reduced number of hospitalization। और ये ट्रू इंडिकेटर शो कर रहा है कि इंडिया जो है वो उसमें अब क्या हो रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो उसमें भी रिड्यूस आ रहा है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 का धीरे धीरे कम हो रहा है, तो कोविड-19 का पिक जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिड्यूस नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन भी कम हो गया। Variants should no reason to lure India into a compromise, and the notion that India enhanced surveillance, manpower, and infrastructure can fight any possible COVID-19 waves in the future not only risk of our confidence but is also dangerous। अगर हम लोग ये नोशन लेके चले कि इंडिया जो है वो इन्हेंस कर चुका है सर्वेलेंस, मतलब सर्वाइव कर सकता है इस कोविड में, और कोविड से वो लड़ सकता है, फाइट एनी पॉसिबल कोविड-19 वेव इन द फ्यूचर, तो क्या होगा, ये हम लोग और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है, ठीक है। वायरस कंटिन्यूसली evolve and what said and characteristic the next variant will have and the impact it will have even in a population which has a large proportion of people fully vaccinated or naturally infected is unknown। यहाँ पे क्या बताया जाए, वायरस जो है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व होते जा रहा है, एंड वोट सेड एंड कैरेक्टरिस्टिक द नेक्स्ट, और हम लोग को ये भी नहीं पता है कि आगे नेक्स्ट जो है वेरिएंट कैसा होगा, उसका सेड कैसा होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, वो क्या इम्पैक्ट ला सकता है, हो सकता है कि वो अगले मंथ आ जाए, कभी भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि वायरस जो है वो अभी तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इवॉल्व होते जा रहा है। विल हैव इवन इन द पॉपुलेशन विच ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पीपल फुल्ली वैक्सीनेटेड एंड नेचुरली इन्फेक्टेड इज अननोन, और हम लोग को पता भी नहीं चलेगा कब इन्फेक्टेड होंगे naturally। Such a broader in a year ago before the deadly second wave driven by the Delta variant resulted in a large-scale loss of life and badly impacted the livelihood millions in India। और बताया जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल लॉस किया है बहुत सारे लाइव्स का, और बैडली इम्पैक्ट किया है लाइवलीहुड ऑफ मिलियंस, बहुत किसी को जॉब छूटी है, बहुत ये जो भी डेल्टा वेरिएंट आया पिछले है। एज लॉन्ग एज अ वायरस इज़ इन वाइड सर्कुलेशन, एज लॉन्ग एज क्या हो रहा है, वायरस जो है वो पूरे वाइड सर्कुलेशन में है इन लार्ज परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में अभी भी क्या है, प्रेजेंट है। इंडिया शुड नॉट लोअर इट्स गार्ड, इंडिया को रेस्ट्रिक्शन अपने गार्ड को कम नहीं करना चाहिए, इवन बैन ऑल द रेस्ट्रिक्शन टू फ्री मूवमेंट, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन अब हटाइए धीरे धीरे, फ्री मूवमेंट कीजिए इकोनॉमिक, क्योंकि इकोनॉमिक से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। बट यहाँ पे जो कुछ कुछ चीज़ है जिसको करना, वैसे वैक्सीनेटेड करना है हर एक को, और मास्क हटाना नहीं है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है, तो ये सब कुछ कुछ चीज़ जो है उसको क्या करना चाहिए, लोअर नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेरिएंट कभी भी किसी भी फॉर्म में आ सकता है, ठीक है।
द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया शुड नॉट लोअर गार्ड इवन फंड फॉर restriction फ्री मूवमेंट आर रिमूव एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज फुल्ली रिस्टोर्ड। और क्या कहा जा रहा है कि अगर इसका लोअर इट्स गार्ड किया गया इवन वैन ऑल द रिस्ट्रिक्शन फ्री किया जाए मूवमेंट आर रिमूव एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज फुल्ली रिस्टोर, कितना भी इकोनॉमिक जो है उसको फुल्ली आप रिस्टोर कर लो, मूवमेंट को आप रिमूव कर फ्री मूवमेंट कर दो, बट जो चेकिंग जो गार्ड जो है जो पॉसिबल है कि हाँ कोविड-19 केस बढ़ने देगा उसको क्या कीजिए आप डिक्रीज नहीं कीजिए। ठीक है, ऐसे राइटर का कहना है। ठीक है, सो थैंक यू गाइस।